उसे जन्म से ही गर्भाशय नहीं था। माँ, माँ कहाँ हो तुम? बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। माँ सुनो तो सही। दिव्या बस स्कूल से घर पहुंची ही थी और अपनी माँ से खाना मांग रही थी। बेटा, ये क्या तरीका हुआ खाना मांगने का? पहले हाथ मुंह धो लो, पराठे सब्जी बना रखे हैं। दिव्या ने स्कूल बैग बिस्तर पर रखा और हाथ मुंह धोने चली गई। दिव्या सरकारी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती थी। सुबह 9 से 4 स्कूल और फिर रोज आधे रास्ते से ही भूख भूख चिल्लाना। दिव्या हाथ मुंह धोकर जैसे ही आई, माँ ने खाना परोस दिया। खाना खाते खाते कहने लगी, माँ आज स्कूल में एक लेडी डॉक्टर आई थी। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी उनकी। ऐसा लग रहा था मानो बस उन्हें ही सुनते रहो। लेडी डॉक्टर क्यों? आज उन्होंने हमें उम्र में आने वाले पीरियड्स, मासिक धर्म के बारे में समझाया। दिव्या ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, और वैसे भी तुम्हारा स्कूल सिर्फ लड़कियों का है और सभी के घर में ऐसे मुद्दों पर बातें बहुत ही कम होती है। और हाँ दिव्या, अगर तुम्हें कभी कुछ लगा कि पूछना चाहिए तो बेझिझक होकर पूछना, शर्माना मत, समझी? अरे माँ, मुझे कहाँ अभी पीरियड शुरू हुए हैं? दिव्या बोली, ऐसी बात नहीं है, और तुम अब 7वीं में हो, इस साल या अगले साल तक आ ही जाएंगे, माँ ने कहा। दिव्या पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा दूसरा या तीसरा स्थान आता था उसका। घर में सभी की लाडली और अकेली भी, समझदार भी उतनी और सुलझी हुई भी उतनी। क्लास 9th में भी वो पहली ही आई। माँ बाप को बड़ी खुशी हुई, पर उसकी माँ की मात्र एक चिंता सता रही थी। उसने दिव्या के पापा को सीधे तौर पर तो नहीं, पर बस इतना कहा कि दिव्या को फैमिली डॉक्टर को एक बार दिखाना है। उसके पापा बिना कुछ पूछे उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, कब चलना है बता देना। 4-5 दिन बाद वे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। किसी किसी को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और किसी को देर से। 16 साल की उम्र तक पीरियड्स आ ही जाते हैं। दिव्या ने 10वीं भी पास कर ली, पर उसे पीरियड्स नहीं आए। अब तो उसके माँ बाप की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने एक गायनोलॉजिस्ट को दिखाना ठीक समझा। दिव्या की सोनोग्राफी की गई। रिपोर्ट में पता चला कि दिव्या के जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। माँ को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले। डॉक्टर ने कहा, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि लड़की को जन्म से गर्भाशय ना हो। इसे शरीर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस दिव्या कभी माँ नहीं बन सकती। वो खुद किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दिव्या को भी थोड़ी कल्पना मिल ही गई थी कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। माँ बाप दिन रात सोचते कि कैसे इसकी शादी होगी और कौन करेगा इससे शादी। अब दिव्या वकालत करने लगी थी, वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं उसी के साथ एक लड़का जिसका नाम निखिल था, वो दिव्या को बहुत पसंद करता था, पर उसे दिव्या के मन में उसके लिए क्या है ये जानना भी तो ज़रूरी था। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। लंबे सीधे काले बाल, काली काली आंखें, सीधी नाक, गुलाबी होठ। कोई भी उससे प्यार में पड़ ही जाता। कमी एक चीज़ की कि उसे गर्भाशय नहीं था। दिव्या को जीवन से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसे एक अच्छा वकील बनना था, किसी के प्यार में पड़ जाना, और जब उस इंसान को पता चलेगा कि उसे जन्म से गर्भाशय नहीं है तो क्या वो उससे प्यार करेगा, क्या वो उससे शादी करेगा। ये सब सोचकर दिव्या ने बस अपने करियर पर ही ध्यान रखना उचित समझा। प्रैक्टिस भी पूरी होने को ही थी, बस 1 ही महीना रह गया था। आज उनके ग्रुप के सभी ने सोचा था कि आज सब एक साथ मिलेंगे। निखिल ने तो सोच ही रखा था कि आज दिव्या को अपने दिल की बात बता कर ही रहेगा। तभी अचानक वहाँ पर दिव्या आ जाती है। निखिल उससे पूछने लगा कि अब जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आगे क्या करने को सोच रखा है, करियर ही करना है या शादी के बारे में भी कुछ सोचा है। ये सब बोलते बोलते तभी निखिल बोला, दिव्या मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। दिव्या,
मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। आज बहुत हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा है ये सब। निखिल, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम ही नहीं, कोई और भी होता तो शायद मेरा जवाब यही होता। मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। मेरे मम्मी पापा का मैं ही तो एक सहारा हूँ। मेरे सपने बहुत अलग है, मुझे इस बंधन में नहीं रहना है। नहीं दिव्या, मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं रखूँगा। जो तुम्हारे सपने वही मेरे सपने, मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। दिव्या को ये बात हमेशा याद रहती थी कि उसमें क्या कमी है, फिर क्यों किसी को झूठे दिलासे देकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। वो खुद एक अनाथ आश्रम से जुड़ी थी और हर उसमें जैसे बन पड़ता वो मदद करती थी। उतने में सभी दोस्त आ जाते थे, खूब गोलगप्पे मारते हैं, एक दूसरे के टच में रहने के लिए कहते हैं। लेकिन निखिल केवल दिव्या को ही देखे जा रहा था, मानो उसे अपनी आंखों में समा रहा हो। निकलते निकलते समय दिव्या से हाथ मिलाया तो उसकी आंखें भर आई। वो अपनी बाइक लेने गया। दिव्या उसी की तरफ देख रही थी। पलटकर दिव्या ने झट से अपने आंसू पोंछे तो क्या करती, कोई रास्ता भी तो नहीं था। शाम को वो घर आ जाती है। दूसरे दिन उसका एलएलबी का रिज़ल्ट आ जाता है। उत्तम मार्क्स से वो पास हो जाती है। उसने वकालत के साथ साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने का फ़ैसला किया, लेकिन माँ बाप को उसकी शादी की चिंता लगी रहती। वो कहती, आप ही बताओ, मुझ में जो कमी है उसे जानकर कौन मुझसे शादी करेगा, और मैं किसी को फंसाकर शादी नहीं करना चाहती। तब माँ बोली, अरे अरे कोई तो होगा जो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही अपनाए जैसे तुम हो, और बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है। शादी करनी ही नहीं है ये फैसला सही नहीं है बेटा। सोचूंगी माँ, अगर वैसा कोई मिला तो। इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन दिव्या को देखने लड़के वाले आने वाले थे। लड़का दिव्या की मौसी का कोई रिश्तेदार था। पर माँ, उसे सच तो बताना पड़ेगा ना। हाँ बेटा। दिव्या ऑफिस से घर आकर तैयार होने लगी। आखिर वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो कुछ भावनाएं हैं। उसे भी तो लगता होगा ना कि कोई ही जो दिल से प्यार करे अपने हक का हो, और ऐसा सभी को लगता है क्योंकि ये प्राकृतिक है। अपने सुख दुख में हमेशा अपने साथ खड़ा हो। दिव्या आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और मैचिंग चूड़ियाँ। उन चूड़ियों को देखकर उसे निखिल की याद आ गई। उतने में माँ ने आवाज़ लगाई। वो तुरंत किचन में आ पहुँची, अपनी भावनाओं को दबाते हुए। उतने में लड़के वाले भी आ जाते हैं, उसके माँ बाप और एक छोटा भाई। माँ ने सभी को पानी दिया और दिव्या को आवाज़ लगाई। दिव्या एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। लड़के वालों ने काफ़ी सवाल किया और दिव्या ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। लड़के के पापा कुछ कहने ही वाले थे कि दिव्या बोली, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। पहले मेरी बात समझ ले, फिर आप निर्णय ले लेना कि हाँ कहना है या ना। लड़के वाले सोच में पड़ गए कि आखिर क्या है। दिव्या बोली, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी भी करती हूँ, अच्छा कमाती भी हूँ, घर का काम भी अच्छे से कर लेती हूँ, पर मुझ में एक कमी है, मुझे जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। ये सुनकर वो तो सुन रह गए। उसकी माँ बोली, मतलब तुम्हें पीरियड्स आते ही नहीं? हाँ, मुझे पीरियड्स आए ही नहीं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर इतना सब कुछ जानते हुए भी आप लोगों की हाँ है तो मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। थोड़ी देर के लिए तो सब शांत हो गए थे। उतने में लड़का उठा और बोला, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। उसकी माँ बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा करके तुम्हें कभी खुद का बच्चा नहीं होगा। हाँ तो क्या हुआ माँ, और जिन्हें शादी करके बच्चा नहीं होता उनका क्या? वो भी तो गोद लेते हैं ना बच्चे को। और यहाँ तो दिव्या ने हमसे कुछ छिपाया भी नहीं। उसकी माँ बोली,
तेरा दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ लड़की की सुंदरता ही नहीं देखी जाती, अपने खानदान को वारिस भी तो देना चाहिए ना। एक तो बच्चा होना चाहिए ना खुद का। उतने में दिव्या बोली, देखिए आप मेरे ही घर में मेरा अपमान कर रही हैं। आपको शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, बात ख़त्म करिए। और मैं भी तो ये पूछ सकती हूँ ना कि इसका स्पर्म काउंट कितना है। हे भगवान, कितनी बेशरम लड़की है ये। ऐसी लड़की से तो राम बचाएं। और वो लोग वहाँ से चले गए। ये क्या तरीका होता है बात करने का दिव्या? माँ ने कहा। क्या गलत कहा उसने? अगर लड़का सवाल पूछ सकता है तो एक लड़की को भी उतना ही हक है सवाल पूछने का। जो लड़का मेरी बेटी को इस कमी के साथ अपनाएगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा, दिव्या के पापा ने कहा। ये सुनकर दिव्या अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। चिंता मत करो बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को बनाया होगा और सही समय आने पर वो ज़रूर मिलेगा। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। दिव्या अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गई। एक दिन दिव्या के पापा अपने दोस्त मोहन से दिव्या के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते उनके मुंह से दिव्या की कमी के बारे में ही निकल गया। तब मोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा करेगा दिव्या से शादी। ये सुनकर दिव्या के पापा बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? और भाभी इस रिश्ते को मानेंगे? मोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा इतने संकीर्ण विचारों का नहीं है और मेरी पत्नी एक एनजीओ चलाती है, वो इन बातों को नहीं मानती। दिव्या के पापा ने घर आकर दिव्या को और उसकी माँ को सारी बातें बताई। दिव्या बोली, पापा आपने सही में सब कुछ ठीक से बताया है ना? पिछली बार की तरह तो नहीं होगा ना? नहीं, तुम चिंता मत करो, वैसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग शुक्रवार को आने वाले हैं। शुक्रवार का दिन आ गया। मोहन जी अपने पत्नी और बेटे निखिल के साथ दिव्या के यहाँ पहुँचे। दोनों दोस्तों ने अपने अपने परिवार का एक दूसरे से परिचय कराया। मोहन जी की पत्नी ने लड़की को बाहर बुलाने को कहा। दिव्या की माँ ने आवाज़ लगाई और दिव्या सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। दिव्या को देखकर निखिल बोला, दिव्या तुम, ये तुम्हारा घर है? हाँ निखिल, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? चलो अच्छा है फिर। मोहन जी बोले, हाँ पापा, दिव्या और मैं एक साथ लॉ की प्रैक्टिस करते थे। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर तो दिव्या को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं। अब बस तुम दोनों के विचार क्या हैं ये पता चल जाए, निखिल की माँ ने कहा। दिव्या के पापा बोले, एक काम करो, तुम दोनों दिव्या के कमरे में बैठकर बात कर लो। दोनों दिव्या के कमरे में चले गए। दोनों बेड पर बैठ गए। दिव्या ने कहा, निखिल क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? निखिल ने दिव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, दिव्या बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे ना कहा। एक बार कह के तो देखती, तुम जैसी हो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और देखो ना, किस्मत ने भी हमें फिर से मिला दिया है। पर क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद हो जितनी उस वक्त पसंद थी। मम्मी पापा का मान रखने के लिए मैं लड़की देखने आया और देखो सामने तुम थे। अगर तुम मेरी किसी और लड़की से भी शादी हुई होती तब भी मेरा पहला प्यार तुम ही रहती। दिव्या बोली, निखिल इतना प्यार करते हो मुझे? हाँ। बोलो जीवन भर साथ दोगी मेरा? बाहर सभी उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ निखिल, मैं तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, पर तुम्हें ये मालूम है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा मत बोलो दिव्या, किसी अनाथ बच्चे को हम गोद भी तो ले सकते हैं ना। और अगर हमारी शादी हुई होती और पता चलता कि मुझ में कुछ कमी है, तब तुम क्या करती? लड़की होने का मतलब ये नहीं कि सभी दोस्त तुम ही में हो। और मैं ऐसी ओछी मानसिकता वाला नहीं हूँ, ये तुम्हें भी पता है। थैंक यू निखिल। और वो निखिल के गले लग गई। पागल कहीं की। चलो सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों बाहर आए।
उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सभी समझ गए कि दोनों की हाँ है। दोनों की कुछ ही दिनों में शादी हो गई और दोनों ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को गोद लिया। निखिल और दिव्या एनजीओ चलाने के साथ साथ नौकरी भी करते हैं। दिव्या आज एक बच्चे की नहीं, एनजीओ के सभी बच्चों की माँ बन गई है। एक बच्चे को जन्म देना ही बस मातृत्व तो नहीं होता, अनाथ बच्चों की माँ बनना, उन्हें अपनी ममता से पालना, उन्हें संभालना भी मातृत्व होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। धन्यवाद।